वाणी गुरु नानक देव जी की। राग मारू महिला पहला। आपे करता पुरख विधाता, जिन आपे आप उपाय पछाता। आपे सतगुर आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है। मैंने पहले भी कई बार अर्ज की है और अब भी अर्ज करता हूँ। कई नए लोग आए हुए हैं, मैं उनके लिए खास कर कहता हूँ कि विचार करो संतों महात्माओं का मत क्या है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जिन ऋषि मुनियों ने बलियों ने मालिक की खोज की, उन्होंने पहली बात तो यह कही है कि हमारा कोई मालिक है। इस संपूर्ण सृष्टि का रचनहार यानी इन खंडों ब्रह्मांडों को बनाने वाला कोई है। दूसरी बात यही है कि वह जीते जी मिलता है और केवल इंसानों को ही मिलता है। पशुओं में उसने यह लियाकत ही नहीं रखी है कि वे प्रभु से मिलाप कर सके। न फरिश्ते में ही यह लियाकत यानी कि योग्यता रखी है। यही कबीर साहिब कहते हैं, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हरि की सेव। देवी देवता तरसते हैं कि उनको मनुष्य जन्म मिले ताकि वे परमात्मा की भक्ति कर सके। फिर भी कई लोग समझते हैं कि देवता इंसान से अच्छे हैं। वे देवता क्या हैं? जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर उत्तम कर्म किए परंतु नाम की कमाई नहीं की। जब मरे तो कोई बैकुंठों में पहुँचे और कोई स्वर्गों में। वहाँ पर वे अपने उत्तम कार्यों का फल भोग रहे हैं। जब उनकी मियाद यानी कि अवधि, उनका समय समाप्त हो जाता है तो वे फिर से मनुष्य जन्म में आ जाते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारा कोई मालिक है। दूसरी बात यह है कि वह केवल इंसान को मिलता है। तीसरी बात यह है कि वह मालिक हमारे अंदर है, वह बाहर नहीं मिलता, बल्कि जब भी मिलता है हमारे अंदर ही मिलता है। वह नज़दीक से नज़दीक है और हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वह इतना सूक्ष्म है कि ये कान उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, बल्कि ये कान तो स्थूल संसार से संबंध पैदा करने के लिए है। जब यह गुरु का उपदेश पाकर मालिक की आवाज़ को सुनता है तो उसको एक अति सूक्ष्म मालिक से मेल जोल करने की योग्यता आ जाती है। जब चौथी बात यह है कि वह मस्तक के अंदर आँखों से ऊपर है, नीचे नहीं। जिस तरह सूर्य आकाश में है, पानी धरती पर है, पानी में उसका अक्स यानी कि प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो जो देखता है वह यही कहता है कि सूर्य तो उसका प्रकाश है। यह पानी में उसका अक्स है। इसी तरह जो आँखों से नीचे देख रहे हैं वे केवल परछाई ही देख रहे हैं। मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि कई डॉक्टर कहते हैं कि हमने कई मुर्दे चीरे मगर अंदर से न खंड ब्रह्मांड निकले, न सचखंड निकला और न मालिक ही मिला। उनका उत्तर है कि जो तुम्हारे पास औजार है उसके द्वारा न खंड ब्रह्मांड मिलते हैं, न सचखंड मिलता है और न मालिक ही। अगर तुम सूक्ष्म होकर मन का पर्दा फाड़ दो तो मालिक मिल सकता है, क्योंकि वह स्थूल वस्तु नहीं। इसलिए उसको पाने के लिए बारीक अथवा अत्यंत सूक्ष्म होना पड़ता है। और कौन सी खोज करनी है? उनके साथ खंडों ब्रह्मांडों पर जाना है। इसका जवाब यह है कि जो धार खंडों ब्रह्मांडों को बनाती है उसकी खोज करनी है, उसके साथ जाना है। हमारे शरीर में उसका केंद्र आँखों के पीछे है।
क्योंकि उसके अंदर आवाज़ है, इसलिए उसका नाम शब्द है। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, उत्पत्त पर लो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। शब्द को पैदा करने वाला, सबकी पालना करने वाला और सबको फना करने वाला वह शब्द है। उसको धार कह दो, नाम कह दो, वह सच है, वह अद्वितीय है। लेकिन जो कुछ मन में बनाया है वह अद्वितीय है। यह बदलता है, वह नहीं बदलता। वह एक करंट यानी कि धारा है। उसी का नाम गुरु नानक देव जी ने हुक्म रखा है, क्योंकि उसी के द्वारा कुल लोलाक यानी कि पूर्ण रचना का इंतजाम हो रहा है। आप फरमाते हैं, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई, हुक्मी होवन जिए हुक्म मिले बड़ियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्मी लिखे दुख सुख पाइया, इकना हुक्मी बख्शिश इक्की हुक्मी सदा भवाइया। हुक्मे अंदर सब को बाहिर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे त होमे कहे न कोई। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे नाम, अकत कथा, वाणी, नाद, गुरुवाणी, कीर्तन, अमृत। उसे कीर्तन इसलिए कहा है कि वह मीठे से मीठा राग है। अमृत इसलिए कहा है कि जो उससे जुड़ता है अमर हो जाता है। संतों की सारी वाणी में या तो नाम की महिमा आएगी या कीर्तन की महिमा आएगी, या संतों महात्मा की महिमा आएगी, जिन्होंने नाम या शब्द द्वारा उसके मन को वश में कर लिया है। अब पहली पातशाही गुरु नानक साहिब इसी नाम का शब्द की महिमा करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। आपे करता पुरख विधाता, जिन आपे आप उपाय पछाता। गुरु साहिब अपना तजुर्बा बयान करते हुए कहते हैं कि जो सारी रचना का करता है वह एक है। आपे करता पुरख विधाता यानी सारी दुनिया के कारोबार को रचाने वाला, खंडों ब्रह्मांडों का बनाने वाला यानी सब को बनाने वाला वह एक है। गुरु साहिब कहते हैं कि वह आप ही सारी सृष्टि की रचना करके सबके अंदर छिपकर बैठ गया है। फिर वह खुद ही अपनी खोज करने लग गया है। आप ही आकर समझाने लग गया है, आप ही गुप्त हो गया है। लेकिन किसी किसी के अंदर प्रकट होकर वह अपनी प्राप्ति का मार्ग बताता है। आपे सतगुरु, आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाय है। वह आप ही सतगुरु बन जाता है और आप ही बंदा बन जाता है। ऐसा खेल रचा हुआ है, वह आप ही अपना ज्ञान देता है और आप ही नाम की डोर पकड़कर जीव को अपने साथ मिला लेता है। लेकिन और कोई इस भेद को नहीं समझा सकता। यह गुरु साहिब का अनुभव है, हमारा तुम्हारा नहीं। गुरु साहिब कह रहे हैं कि सारे संसार के लिए एक ही परमात्मा है। वह आप ही सबके अंदर बैठा है और आप ही जीवों का उपदेश देकर अपने साथ मिला लेता है। आपे नेड़े ना ही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे। वह मालिक सबके हृदय में बैठा है, यानी हर एक इंसान के मन का, दिल का अंदर बैठा है। दिल से नज़दीक और कौन सी वस्तु है? कोई नहीं। वह मालिक सबके अंतर में है। लोग व्यर्थ ही बाहर ठोकरे खा रहे हैं। आप कहते हैं कि भले लोगों, वह वाहिगुरु, वह परमात्मा नज़दीक से नज़दीक है, कहीं दूर नहीं। पर ऐसे गुरुमुख बिरले ही हैं जो अपनी मति को छोड़कर किसी संत सतगुरु से उपदेश लेकर अंदर गए हैं। ऐसे गुरुमुखों के लिए वह मालिक नज़दीक है। इसके विपरीत जो अंदर नहीं जाते, उनके
लिए वह दूर है। तिन की संगत निसलाहा, गुर संगति यह बढ़ियाई है। अब कहते हैं कि ए भले लोगों, अगर तुम भी सतगुरु का प्रेम चाहते हो तो उसके पास चलो, वह सब समझा देता है। पर शर्त यह है कि उनकी हिदायत पर अमल करने की हिम्मत हो। आप कहते हैं संगति तो सभी करते हैं, किसी ने यारों दोस्तों की संगति कर रखी है, किसी ने बाल बच्चों की संगति कर रखी है, किसी ने किसी की संगति कर रखी है, तो किसी ने किसी की संगति कर रखी है। लेकिन हम उस सतगुरु के पास जाएं तभी हमारा फायदा हो सकता है। साधु संतों की यह बढ़ियाई है कि वे हमारे मालिक से मिला सकते हैं। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे। अब संतों की महिमा करते हुए कहते हैं कि ए मालिक, तू युग युग से अपने संतों के द्वारा प्रकट होता है, चला आया आ रहा है। यह नहीं कि किसी समय दुनिया संतों से खाली रहे, बल्कि वे हर जमाने में होते हैं और मालिक के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। हर गुण क्या है? यह जो नाम की धुन हो रही है, शब्द हो रहा है, यही हर गुण है। संतों का ध्यान दिन रात शब्द में लगा रहता है। उनकी जिह्वा नाम का रस लेती है। दुनिया की जवान तो दुनिया के खट्टे मीठे स्वाद लेती है, संत तो अपने अंतर में नाम का अनुभव करते हैं, अंदर नाम की धुन सुनते हैं। उनका ख्याल अंदर है, दुनिया का ख्याल बाहर फैला हुआ है। संत तो अंदर नाम के रस में मग्न है। उस तत् करे परे दुख दालद, निज नाहि चिंत पराई है। संत मालिक की स्तुति करते हैं, दिन रात मालिक के प्रेम में लीन रहते हैं। लोगों से कहते हैं कि नाम जपो और मालिक के घर पहुंच जाओ। वे मालिक के प्रेम में मग्न हैं, उनको किसी का भय नहीं, वे निर्भय हैं। उनका तो एक ही उपदेश है कि तुम्हारे अंदर मालिक के घर का मार्ग है और तुम मालिक से मिलाप कर सकते हो। ओए जागत रहे न सूते दिसे, संगत कुल तारे साच परी से। संतों की और महिमा करते हुए गुरु साहिब कहते हैं कि उनका ध्यान दिन रात मालिक के चरणों में लगा रहता है। ओए जागत रहे न सूते दिसे, अंदरूनी तौर पर जागते रहते हैं, चाहे वे बाहर सो भी रहे हो, पर अंदर उनका ख्याल नहीं सोता। सोते समय दुनिया के लोगों का तो शरीर भी सो जाता है और ख्याल भी सो जाता है। उनको शरीर का होश नहीं रहता और ना ही अपना होश रहता है। लेकिन कमाई वाले महात्मा खुद जागते हैं और अंतर में लिव लगाते रखते हैं। सो इतना फर्क है नाम के अभ्यास में और दुनियादारों में। हुजूर महाराज जी के समय के इस तरह के कई वृत्तांत हैं। एक बार का जिक्र है कि मेरे भाई साहिब सरदार भगत सिंह जी बाहर दरवाजे पर बैठे हुए थे। हुजूर महाराज जी ने कहा कि मैं ज़रा लेट रहा हूँ, शायद वे 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लेटे होंगे कि उठ बैठे। भाई साहब ने पूछा कि इतना कम समय आराम किया? महाराज जी ने कहा कि मैं सोया नहीं था, बल्कि अंदर भी सत्संग कर रहा था, सो उनको और क्या करना है। कहते हैं कि जिस घर में सुशील और सुघर गृहिणी होती है, वही घर शोभा पाता है। यह संतों की महिमा की जितनी भी वाणी है, सब उन यानी कि हजूर महाराज सावन सिंह जी पर घटती है।
कलिमल मेल नाही ते निर्मल, होए रहिए भगत लिवलाई है। उन पर दुनिया की कोई मेल नहीं है। वे मुर्गावी की तरह पानी में सारी उम्र गुजारते हैं, लेकिन जब उड़ते हैं तो सूखे के सूखे। कलमल मेल नाही ते निर्मल, उनके अंदर जरा भर भी मेल नहीं होती। उनका प्रेम हमेशा मालिक और नाम के साथ लगा रहता है। इसके विपरीत दुनिया के लोगों का प्यार दुनिया के साथ लगा हुआ है। प्यार तो सबका ही लगा हुआ है। दुनिया के लोगों ने बाहर दुनिया की वस्तुओं में ध्यान लगा रखा है और संतों ने अंतर में नाम के साथ। वे फायदे में हैं, दुनिया घाटे में है। बूझे हर जन सतगुरुवाणी, एह जोवन सांस है देह पुरानी। गुरु साहिब ऊपर मालिक की महिमा करते हुए कह चुके हैं कि यह सारा खेल उसका अपना रचा हुआ है। वह खुद सबके अंदर गुप्त होकर बैठा है और आप ही गुरु रूप में आकर कहता है कि मुझे इस ढंग से तलाश करो। दुनिया घाट पर बैठी है, बहुत नीचे। अब गुरु साहिब कहते हैं कि तुम भी संतों से मार्ग लेकर उनकी रहनी अपना लो, ताकि तुम भी मालिक की गोद में बैठ जाओ। आप फिर कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े श्रेष्ठ भाग से मिलता है और यह देह सदा के लिए रहने वाली नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इससे लाभ उठा लो। यह जो हृदय है यह हरि का बनाया हुआ है। हृदय अंदर जाओ और इसके अंदर हरि की वाणी को सुनो, नाम को सुनो और उसके साथ प्रेम प्यार पैदा करो। ना यह देह रहने वाली है, ना यह सांस रहने वाली है और ना यह जवानी रहने वाली है, इसलिए इस जन्म का जल्दी से जल्दी फायदा उठा लो। दूसरे लफ्जों में गुरु से सतगुरु से मिलकर अंदर नाम को पकड़ लो, शब्द के साथ जुड़ जाओ। आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप हृदय ध्याई है। मौत का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए, कोई नहीं कह सकता कि कब जाना है। जब मौत आती है तो वह बच्चे का लिहाज करती है, न जवान का लिहाज करती है और न बूढ़े का। जो गुरु से उपदेश लेकर भजन सिमरन करके अंदर चले गए, वे नाम के साथ जुड़ गए। उनका जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो गया। जो बाहर बैठे रहे उनका समय बर्बाद हो गया। गुरु साहिब कहते हैं कि तुम्हारे अंदर नाम है, वह तुम्हारे अंतर में नज़दीक से नज़दीक है। अंदर जाओ और उसे प्रकट कर लो। संतों से तो बार बार यही हिदायत मिलेगी कि तुम्हारे अंदर नाम है, उसके साथ जुड़ जाओ। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उछाड़ा। अब कहते हैं कि अगर तुम नाम की कमाई नहीं करोगे और दुनिया के साथ प्यार बनाए रखोगे तो क्या हालत होगी। गुरु साहिब वर्णन करते हैं कि सारी उम्र कूड़ के साथ प्यार करके खुद कूड़ हो गए हो। केवल एक नाम ही सच है, बाकी सब मिथ्या है, कूड़ है। खंड ब्रह्मांड कूड़ है, क्योंकि वे बदलते रहेंगे। दुनिया कूड़ है, राजा महाराजा कूड़ है, कोई स्थिर नहीं, सब बदलते रहते हैं। इसलिए संत उपदेश देते हैं कि कूड़ से प्रेम तोड़ो और सच के साथ जोड़ो। अगर कूड़ अथवा नश्वर और मिथ्या के साथ प्रेम रखोगे तो काल तुमको अपना शिकार बना लेगा। काल ने अपने एजेंट हर एक इंसान के साथ रखे हुए हैं ताकि ये उसे नाम के साथ ना जुड़ने दे। जब
वह अंदर नाम की ओर ख्याल आता करता है तो ये उसी समय विघ्न पैदा करने लगते हैं। जब तक जीव मन और माया की हद में है तब तक वे माया का ही चोंगा चूकते हैं, माया के ही आश्रय रहते हैं। जब गुरु की कृपा द्वारा मन माया की हद से निकल गए तो आज़ाद हो गए। यह दुनिया मन का देश है, धर्म राय का देश है। यह सारा मन माया का प्रपंच है। जो मन के देश में रह गए वे माया में ही खप खप कर मर गए। शाकत कूड़ पचे मन मोह में, धुंध मार्ग पचे पचाई है। जो शाकत यानी कि मनमुख हैं वे दिन रात माया में उलझ कर मरते हैं। वे कभी सुख नहीं पाते। वे नाम को छोड़कर फैलाव में आकर जन्म मरण के दायरे में रहकर हमेशा परेशान रहते हैं। गुरु साहिब संतों का नाम मार्ग वालों की गति पहले कह चुके हैं। अब मन मार्ग वालों का हाल बयान करते हुए कहते हैं कि ए भले लोगों, माया को छोड़ो और नाम की कमाई करो। छोड़ो निंदा तात पराई, पड़ पड़ दज्जे शांत नाई। मन मार्ग का खोखलापन बात कर फिर हिदायत करते हैं कि अंदर जाकर नाम के साथ आत्मा को जोड़ो। निंदा करना छोड़ दो। निंदा क्या है? अपने आप को अच्छा समझना और दूसरे को बुरा। जो मन मार्ग में हैं वे सब निंदक हैं। क्योंकि वे दूसरों को अपने जितना अक्ल वाला नहीं समझते। जब तक इंसान ऐसा करता है वह निंदक है, वह मन मार्ग की निशानी है। पर जीव चाहे निंदक हो, लोभी हो, अहंकारी हो, जब वह नाम के साथ जुड़ेगा निर्मल हो जाएगा। यह मन मार्ग में आया हुआ है, इसलिए यह लोभी, अहंकारी और निंदक है। सारा संसार निंदक है। सो गुरु साहिब फरमाते हैं कि निंदा छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो और अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ जाओ। तात पराई यानी पराया प्यार भी छोड़ दो और मालिक का प्यार पैदा करो। दूसरे लफ्ज़ों में दुनिया का प्यार छोड़ो, मन मार्ग को छोड़कर नाम मार्ग की ओर आ जाओ। सब लोग शांति चाहते हैं और वह उसे तलाश करते हैं धार्मिक ग्रंथों में, लेकिन इन धर्म पुस्तकों को पढ़ने में शांति नहीं है। शांति तो केवल एक ही जगह है, अंदर नाम के साथ जुड़ने में। सच्ची शांति नाम की कमाई में है। अगर बाहर शांति होती तो गुरु नानक देव जी यह न कहते, नानक दुखिया सब संसार, कि सारा संसार दुखी है। अपने अपने गिरेबान में जाकर नज़र डाल कर देखो, क्या कोई सुखी है? कोई नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि सुखी कौन है? सो सुखिया जिन नाम आधार, जो नाम के साथ जुड़ गया वह सुखी है। उसको शांति प्राप्त हो गई। मिल संत संगत नाम सलाहे, आत्म राम सखाई है। जितनी भी जल्दी हो सके किसी नाम के भेदी से नाम भेद लेकर अंदर चले जाओ और सुखी हो जाओ। अब कहते हैं कि वह आत्म राम है, सबके अंदर रमा हुआ है। अंदर जाकर उसके साथ प्रेम पैदा करके सुखी हो जाओ। छोड़ो काम क्रोध बुरियाई, हो में धंध छोड़ो लंपटाई। फिर वही उपदेश करते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों धाराओं को बंद करो। क्योंकि जब
इंसान का ख्याल अंदर से बाहर निकलता है तो काम या क्रोध या लोभ या मोह या अहंकार का सहारा लेकर निकलता है। यानी इन पांचों धाराओं के जरिए इसका ख्याल बाहर फैला हुआ है। गुरु साहिब कहते हैं कि इनमें फंस कर भटकते हुए तुझे बहुत समय हो गया है, अब इनका प्यार छोड़ दे। दूसरे लफ्जों में मन मार्ग को छोड़ो, नाम मार्ग को पकड़ो। अगर जीव लंपट या विषयों विकारों में लगा हुआ है तो भी वह मन का बंदा है। अगर उसमें और कोई दोष है तो भी वह मन मार्ग पर भी है। जितने दुनिया के धंधे हैं वे सब मन मार्ग में है। इसी तरह जितना दुनिया का मोह प्यार है सब मन मार्ग है। अगर यह मोह प्यार ना होता तो हम कभी के मालिक के घर पहुंच चुके होते। हमको अभी तक वह मार्ग ना मिला। वह मार्ग क्या था? अंदर ख्याल को ठहराना और नाम के साथ जुड़ना। हमने सारी उम्र बाहर ही बाहर खो दी। सतगुरु शरण परो तो उबरे, एह तरिए भौजल भाई है। नाम तुम्हारे अंदर है, इसलिए कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। किसी नाम के वाकिफकार के पास जाओ और उससे नाम की युक्ति लेकर अंदर जाओ। सो महाराज जी कहते हैं कि 84 के चक्कर में से बचने का एक ही उपाय है, गुरु से मिलकर नाम की युक्ति प्राप्त करके उसकी कमाई करते हुए अंदर चले जाना। आगे बिमल नदी अग्नि बिख झेला, तिथे अवर न कोई जीव अकेला। फिर से मन मार्ग का हाल बयान करते हुए कहते हैं कि इतना ही नहीं बल्कि मरकर जिस रास्ते जाना है उसके दुख व कलेश का कोई हिसाब ही नहीं। जो यहाँ यानी कि इस दुनिया में के दुख हैं वे और किस्म के हैं। मेरे पास कई बार चिट्ठियाँ आती है कि जी करता है कि मर जाएं, दुनिया से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं। वाकिफ हकीम खाकर या जहर खाकर या कोई और तरीके से जीवन का अंत कर ले, यह कमज़ोर विचार है। मौत दुखों से छुटकारा नहीं बल्कि यहाँ पर जो बुरे काम करते हैं आगे जाकर उनका हिसाब देना पड़ता है। इन दुखों का इलाज मनुष्य जन्म में ही है, इसके बाद कोई इलाज नहीं। अगर जान खो देंगे तो भी सुख नहीं मिलेगा। यह कभी न सोचो कि शरीर छोड़ते ही दुख दूर हो जाएंगे। अगर गुरु से के साथ प्यार है तो कभी भूल कर भी अपनी जान गंवाने का विचार तक न करो। गुरु साहिब कहते हैं कि वह तरीका अपनाओ कि मनुष्य जन्म सफल हो जाए। अब जो मरने के बाद दुख होता है वह बताते हैं कि जिस समय मर कर जो धर्मराय के दरबार में जाता है तो रास्ते में आग की नदी आती है जो बहुत बड़ी है और उसमें बड़े बड़े शोले उठते हैं। वहाँ कोई इसकी सहायता करने वाला नहीं, इसलिए इसको अकेले ही जलना पड़ता है। भड़ भड़ अगन सागर दे लहरी, पड़ दज्झे मन मुखताई है। जिन्होंने यहाँ मनमुखता रखी, विषयों विकारों में डूबे रहे, उनको इस आग में जलना पड़ता है। अगर गुरु साहिब के कथन को सच मानते हो तो कभी अपने प्राण लेने का ख्याल ना करो। अगर मरने से दुखों का अंत हो जाए तो छुटकारा ही ना हो जाए। मगर नहीं, जो दुख मरने के बाद होता है उसके मुकाबले यह दुख कुछ भी नहीं। गुर पे मुकत दात
दान दे भाणे, जिन पाया सोई विध जाने। गुरु साहिब क्या हिदायत देते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग नाम है और नाम के अभ्यास की युक्ति गुरु से मिलती है। गुर पही मुकत दान दे भाणे। यह दात गुरु किसे देते हैं? जिस पर मालिक की मौज हो, रजा हो, मालिक की दया हो। यही गुरु रामदास साहिब कहते हैं, प्रभ मस्तके धुर लिखिया, गुरमति हर लिव लायो। कि जिनके मस्तक पर धुर से लिखा है, गुरु उनको ही नाम की युक्ति देता है। जिन पाया तिन पूछो भाई, सुख सतगुर सेव कमाई है। जिन्होंने सतगुरु के जरिए नाम का सुख प्राप्त कर लिया, उनसे जाकर पूछो, वे यही कहेंगे कि सुख नाम में ही है। जो वास्तव में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि किसी नाम के भेदी से नाम की युक्ति लेकर नाम के साथ जुड़ जाएं। सब संतों ने एक ही उपदेश दिया है कि नाम के साथ जुड़ जाओ। वह नाम कहाँ मिलता है? केवल किसी नाम के धनी, नाम के भेदी से। गुरु बिन उलझे मरे बेकार, जम सिर मारे करे खुआर। कि तुम किसी नाम के वाकिफकार की संगति नहीं करते और उनकी हिदायत पर अमल नहीं करते, दुनिया की ओर देखो। कोई मंदिर में जाता है, कोई मूर्तियों में पूजा करता है, कोई इंद्रियों को साधने में लगा हुआ है, तो कोई किसी और अभ्यास में। गुरु साहिब कहते हैं कि ये सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं। युक्ति केवल एक ही है, नाम के साथ जुड़ जाना। यह अपने अंदर जाने का विषय है। जो अंदर जाता है, उनसे पूछो कि अंदर किस तरह जाया जाता है। सत्संग में यह पहले भी आ चुका है कि जो लोग मुक्ति के लिए दूसरे साधन अपनाते हैं, वे उल्टा और ज़्यादा मेल चढ़ा लेते हैं, क्योंकि वे बाहर मुखी क्रियाएं मुक्ति का साधन नहीं है। जब तक जीव धर्मराय का देश नहीं छोड़ता, तब तक छुटकारा कहाँ? छुटकारे की सूरत एक ही है, मन का पल्ला छोड़ दो और अंदर जाकर नाम का पल्ला पकड़ लो। वाधे मुकत नाही नर निंदक, डूबत निंद पराई है। सारा संसार बंधनों में बंधा हुआ है। लोग जितने साधन मन मार्ग में करते हैं, वे सब व्यर्थ हैं, क्योंकि इनमें मुक्ति का साधन कोई भी नहीं है। गुरु साहिब कहते हैं कि ये सब लोग मन मार्ग में पड़कर डूब गए, क्योंकि एक तो वे अपनी अक्ल के बराबर और किसी की अक्ल नहीं समझते, दूसरे वे पर निंदा करते हैं। इसके विपरीत जब वे आँखों से के ऊपर आ जाएंगे तो तर जाएंगे, यानी मुक्ति पालेंगे। बोलो साच पछाणो अंदर, दूर नहीं देखो कर नदर। ऊपर मनमुखों की अवस्था का वर्णन किया है कि किस तरह वे डूबे हुए हैं। अब तरने की अवस्था बताते हैं, किस तरह मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि कूड़ का प्यार छोड़ दो, माया का प्यार छोड़ दो और अंदर जाकर नाम के साथ प्रेम जागृत करो। बोलो साच पछाणो अंदर। जब दुनिया कूड़ है तो इसकी बात और उसका व्यवहार सच किस प्रकार हो सकता है। इसलिए अंदर सच के साथ प्यार कर लो। जो सच के प्यार में मग्न है, उसका वचन सच है, वह नाम का वचन है। इसके विपरीत बाहर जो दुनिया की बोली बोलना है, वह कूड़ की बोली बोलना है। कहते हैं कि ए भले लोगों, मालिक कहीं दूर नहीं है, जरा
तवज्जह को अंतर के कानों की ओर करो और देखो कि अंदर नाम की धुनकार हो रही है। बिधन नाही गुरमुख तरन तारी, युव भवजल पार लगाई है। अब कहते हैं कि अगर यह काम कर लो, अर्थात अंतर में नाम के साथ जुड़ जाओ, गुरमुख बन जाओ, तो फिर तुम्हारे मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी, सीधे मालिक के दरबार में पहुंच जाओगे। यह तरीका है संसार सागर को पार करने का। अब कहते हैं यह मालिक कहीं दूर नहीं, पास ही है। उसे पाने के लिए सिर्फ ख्याल को उलटना है। सो अंतर ख्याल करके नाम के साथ जुड़ जाओ। देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। फिर वही उपदेश करते हैं कि तुम्हारी देह के अंदर नाम निवास कर रहा है। नाम की धारा तुम्हारे अंदर निरंतर आ रही है। नाम के जरिए मालिक मिलता है। जरा नाम के साथ ख्याल जोड़ लो ताकि नाम में समा सको। नाम सबका करता है, अविनाशी है, वह कभी नाश नहीं होता। जो वस्तु बदलने वाली नहीं, जो अविनाशी है, अगर उसके साथ प्यार करेंगे तो हम भी अविनाशी हो जाएंगे। जिस चीज़ के साथ प्यार करोगे मर कर वहाँ भी वही जाएंगे। अगर इंसान ने माया के साथ प्यार लगाए रखा है तो वह माया में ही रहेगा, निचली योनियों में ही जाएगा, 84 के चक्कर में जाएगा। ना जीव मरे ना मरिया जाई, कर देखे शब्द रजाई है। जो आत्मा है उसको कोई मार नहीं सकता। कहते हैं तुम अपनी आत्मा को शब्द के सुपुर्द कर दो, फिर देखो इसका आनंद। जब तक आत्मा मन के सुपुर्द है तब तक ही कलेश है। अगर इसको शब्द के सुपुर्द कर दे तो जीव जन्म मरण के कलेश से बच जाए। संतों से बार बार यही हिदायत मिलती है कि अंदर जाकर अपने ख्याल को नाम के साथ जोड़ लो ताकि तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाए। तुम जन्म मरण के दायरे से निकल जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाए। ओए निर्मल है ना ही अंधियारा, ओए आपे तखत वह सचियारा। अब दोनों अवस्थाओं की तुलना करते हैं और दुनिया के लोग इस हालात में रहते हैं और मालिक के प्यारे किस ख्याल में रहते हैं। कहते हैं कि नाम निर्मल है, नाम में प्रकाश है। यही गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, नाम जपत कोटि सूर उजारा, बिन से भरमत अंधेरा। जो नाम के दायरे में चला गया उसका अंधेरा वह गुब्बार मिट गया। नाम से खाली है, वह अंधेरे में है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि वह एक ही मालिक है जो तख्त पर बैठा है। यह नहीं कि पहले उसका दादा था फिर उसका पिता आया, बल्कि वह युगों युगों से एक ही है। साकत कूड़े बंद भवाइए, मर जम्मे आए जाई है। जो मनमुख हैं, साकत हैं, वे कूड़ के साथ बंधे हुए हैं। यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, पहले बंधन पड़ा देह का, पहले तो यह देह में गया, अर्थात वे हद से हद में आ गया, असीम से सीमित हो गया, दूर तरिया जान। जब विवाह हो गया तो और बंधन पड़ गए। तीसर बंधन पुत्र विचारे, चौथा नाती मान। जब सिलसिला बढ़ने लगा तो लगी जंजीरें पड़ने। जरा कान दुखा, गले दुखा, लगे डॉक्टर के पास जाने, और तकलीफें हुई तो भी डॉक्टरों के पास जाना पड़ा। बेटे बेटी हो गए
तो और बंधन बढ़ पड़ गए। जब पोता हुआ तो पहले तो पुत्र का था, अब पोते का बंधन भी हो गया। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, नाती के कहीं नाती होवे, फिर कहो कौन ठिकान। अब जब आगे और सिलसिला बढ़ गया तो दिन रात चिंता ही चिंता ने घेर लिया। दुनिया से प्यार करके जीव की यह हालत होती है कि बार बार दुनिया में जन्म लेता है और मरता है। जहाँ आशा तहाँ बासा, ठीक यही हाल है। अगर अब भी नाम का ख्याल करें, अब भी नाम का ख्याल करें और वह ख्याल पक जाए तो हमें वापस यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। अगर नाम का ख्याल नहीं है तो हमें इस दुनिया में से ले जाने या निकालने वाला कोई नहीं है। गुर के सेवक सतगुरु प्यारे, ओए वैसे तखत सु शब्द बिचारे। अब निकलने की युक्ति बताते हुए कहते हैं कि सेवक तो सभी हैं। किसी ने किसी के साथ, किसी ने किसी के साथ प्यार कर रखा है। वे सब के सेवक हैं जिनका दुनिया के साथ प्रेम है, जिनको दुनिया बार बार दुख कलेश देती है, जिन्हें किसी नाम के वाकिफकार से नाम का भेद लेकर नाम के साथ प्यार कर लिया। वे 84 से निकल गए और मालिक से जाकर मिले। उनकी क्या अवस्था है। वे अंदर जाकर मालिक की गोद में उनके तख्त पर बैठते हैं। आप कहते हैं किस तरह। फिर आप ही जवाब देते हैं कि शब्द के जरिए। वाणी में बार बार संतों की और शब्द की महिमा हो रही है। तत् लहे अंतर्गत जाने, सत्संगत साच बढ़ाई है। जिन्होंने नाम के तत्व को पकड़ लिया उनको आंतरिक संगति का ज्ञान हो गया। जो नाम का तत्व है वह उसका मूल तत्व है। जिन्होंने इस मूल तत्व को पकड़ लिया उन्होंने अपने अंदर रूहानी सफ़र शुरू कर लिया। बाकी जितने भी लोग बाहर हैं उनको अंदर की कोई खबर नहीं। यह नाम के तत्व की महत्ता है कि जो उसको पकड़ लेता है वह मालिक की गोद में पहुंच जाता है। आप तरे जन पितरा तारे, संगति मुकत सुपार उतारे। अब देखो नाम की कितनी महिमा करते हैं। कहते हैं कि जो नाम की कमाई करते हैं वे आप भी तर जाते हैं और उनके पितरों को भी उनके अभ्यास से लाभ पहुँचता है। उच्च श्रेणी के भक्त के अभ्यास और भक्ति से उनके परिवार के लोग, संबंधी और मित्र भी लाभ उठाते हैं। जो थोड़ी बहुत नाम की कमाई करते हैं उनके भी निकट संबंधियों को लाभ पहुंचता है। सो नाम तो नाम ही है। गुरु साहिब कहते हैं कि संत आप ही तर जाते हैं, अपने कुल को तार लेते हैं और अपनी संगत को भी तार लेते हैं। भाव यह है कि गुरुमुख की प्रेम परिपूर्ण भक्ति से घर में तथा उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा हो जाता है कि उनके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और वह पीढ़ियों तक चलता है। नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हरि लिवलाई है। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि मैं भी उसका गुलाम हूँ। किसके गुलाम? जिसमें यह ताकत है कि जो खुद भवसागर से तर जाए और अपनी संगत को भी तार ले। जिसने हरि के नाम साथ लिव लगा रखी है, जिसने नाम के साथ लगन लगा रखी है, सो गुरु साहिब नाम वालों की इतनी महिमा करते हैं। मैं तो पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ कि सभी संतों ने
नाम की महिमा की है, गुरु साहिब की महिमा की है।